नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी आप सभी को बधाई। और मैं अपने तरफ से अपने माता पिता और अपने भाइयों का भी आभारी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। उसके बाद वो सारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया या अच्छी शिक्षा दी। और इस नौकरी के लिए विशेष तौर पर मैं अपने अरविंद सचान सर, जो जीएस पढ़ाते हैं कानपुर में एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर से, और उसके बाद मैथ के हैं साहिल खंडेलवाल सर, उनको भी प्रणाम मेरा। फिर जिनसे मैंने साइंस पढ़ी नीरज जांगिड़ सर, उनको भी मेरा प्रणाम। तो कुछ ऐसे गुरु हैं जिनकी वजह से इस नौकरी में मैं आ पाया। और घर का सपोर्ट तो होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी आप जानते हैं कितने साल बाद आती है, फिर कितने साल बाद मिलती है, और भी जीवन में बहुत से संघर्ष होते हैं। बिना घर परिवार के सपोर्ट के आप यहाँ तक बहुत मुश्किल में पहुँच सकते हैं मतलब। तो अब इसके बाद बताते हैं कि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मेरे स्पीड टेस्ट मैं बहुत दिन से दे रहा हूँ, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं। तो मैंने जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे हम लोगों के साथ, तो ऐसे कभी कभी डिस्कशन भी चलती थी कि आप लोग स्पीड टेस्ट कैसे देते थे, आपका देने का प्रोसेस कैसा था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जो कॉमन चीज़ निकल के आई है मैं आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। अगर आपके स्पीड टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक बार इसको आजमा के देखिए, इस टेक्निक को आजमा के देखिए। हो सकता है 4-5 नंबर का इजाफा हो, कुछ दिन बाद 6-7 नंबर का इजाफा हो, लेकिन इजाफा जरूर होगा। तो ये प्रोसेस अपनाएं। प्रोसेस कोई खास नहीं, केवल कुछ बच्चे इस टेक्निक को अपनाते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे कुछ बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, पहले मैं होता कि जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए इसमें 75 क्वेश्चन का होता है CBT में, तो आपको 1 से 10 तक की बात बता रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन मिला थोड़ा टफ था तो बच्चे उसमें उलझ गए, दूसरे तीसरे मान लीजिए 10 तक टफ थे तो आपने 10 तक समय दे दिया, उसको आपने छोड़ा नहीं। और उसके बाद आखिरी तक पहुँचते पहुँचते आप क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हैं, मतलब 60 के बाद क्वेश्चन बहुत से लोग टच भी नहीं कर पाते होंगे, बहुत या टच करते होंगे तो बहुत जल्दी में टच करते होंगे। तो वो जो 15 क्वेश्चन का नुकसान होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। और वो 15 क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी होता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सरल या इजी सेट करके रखता है। मान लीजिए 15 नहीं रखेगा, फिर भी उनमें से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे। ऐसे अगर आप 20 सेट लगाएंगे तो आपको कम से कम 15 से 16 सेट मिलेंगे, जिनमें से आखिरी के क्वेश्चन 15 से 20 ईजी रहे होंगे। ये आप नहीं यकीन है तो आज आप लगा के देखिएगा, सेट प्रैक्टिस सेट या जो आपके पास पड़े हो उनका एनालिसिस करके देखिएगा। तो आप जो प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो स्पीड टेस्ट लगाएं, तो क्या किया करिए, पहले एक बार 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जरूर देखिए। शुरू के 15 से 20 मिनट या 30 मिनट ले लीजिए, जो सबसे इजी क्वेश्चन हो, जो एक बार में सॉल्व हो, उसको बस करते जाइए, निकल जाइए। दोबारा आइए, दोबारा में उन क्वेश्चन को टच कीजिए जिनको लगता था कि इनको एक बार सॉल्व करेंगे तो शायद आ जाए। तो ऐसे करते करते आपको फिर 75 क्वेश्चन तक जाना है। फिर आखिरी में आपके पास बचेगा, ये सब करते करते 20 से 20 मिनट लमसम आप बचा पाएंगे, 40 मिनट आपका इसमें चला जाएगा। तो जो 20 या 15 मिनट बचेगा उसमें से वो क्वेश्चन अटेंड कीजिए जो आपको लगता था कि नहीं यार इसको मैंने कभी किया था, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही होंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन में अगर उस 20 मिनट या 15 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए तो आपका लेवल सही साट आ जाएगा। और इससे ये भी होगा कि आप एक बार में 3 बार में सारे क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो इससे एक ये होगा फायदा कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे गलत टिक लग गया हो, दिमाग है जल्दबाजी में, कभी आपको मान लीजिए आंसर 16 है, माइंड में आ गया 15, तो आप 15 टिक कर देंगे, फिर आप चाहे जितनी कोशिश करें वो 15 ही रहेगा। तो अगर 2-3 बार आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं मैंने गलत टिक कर दिया है। तो 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से भी सही होने के चांसेस रहते हैं। तो ये टेक्निक अपना के देखिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस पर इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूंगा, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें, उसमें फॉलोअर बहुत कम है, 1 साल हो गए लमसम, अभी 220 है। और चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात है, जो बच्चे अभी भी स्पीड टेस्ट ऑफलाइन दे रहे हैं तो वो अभी समझ जाएं, अभी भी मौका है। स्पीड टेस्ट जब भी दें ऑनलाइन ही दें, दिन में चाहे 1 दें लेकिन ऑनलाइन दें। जो आपने प्लेटफार्म या यूथ या अदर किसी भी उसका खरीदा हो तो उसके खरीदने का मेन मुद्दा ये होता है कि आप उससे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें कि हाँ इस तरीके से आता है, कभी भी खुल के देख सकते हैं। तो ये किताबें या प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन वाली होती हैं वो इसलिए होती हैं, लेकिन जब भी आप स्पीड टेस्ट दें ऑनलाइन ही दें। और दोस्तों पढ़ते रहें
और सिलेक्शन लें। थैंक यू।